हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो बुक की सीरीज़ चल रही है, बीच में हम 1-1.5 महीना शायद ये हमने गैप कर दिया। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी इसी बुक के क्वेश्चंस के ऊपर आ चुकी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखो, क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। टीजीटी, पीजीटी, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसमें हम कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। जो भी मतलब क्वेश्चंस हैं इस बुक में, उनके सबके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे अगर आप इसको करते हो। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है? क्योंकि एक कमेंट आपका मुझे जो खुशी देता है वो बहुत ही अलग होती है, ठीक है? तो इसमें जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगर आप कोई भी केवीएस, टीजीटी, पीजीटी का भी बैच अवेलेबल है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मिनिमम फीस में आपको बैच मिल जाएगा इंक्लूडिंग जनरल पेपर। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके डिटेल जान सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका स्क्रीन पर है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, e⁻x f(x) प्लस f'(x) और e⁻x sin x प्लस कॉन्स्टेंट। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। जब भी हमें क्वेश्चन इस तरीके से हो, e⁻x f(x) प्लस f'(x), ठीक है, तो कभी भी आपको e⁻x दिखाई दे और ब्रैकेट में क्या हो, कोई भी फंक्शन और उसी का ही डिफरेंशिएशन साथ में लिखा हुआ हो ऐड करके, तो वहाँ पर आपका आंसर सीधा ये हो जाता है। इसे याद कर लेना, एनसीईआरटी की क्लास 12 की इंटीग्रेशन के चैप्टर में भी आपको ये मिल जाएगा, जा करके और ज़्यादा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन, e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल्स टू e⁻x sin x कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट तो हम ऐड करते ही हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इसने sin x लिखा है, इसका मतलब ये जो fx था वो sin x होगा। यहाँ पर sin x लिखा होगा, यहाँ पर cos x लिखा होगा, साइन का डिफरेंशिएशन, ठीक है? तभी तो e⁻x sin x आंसर आया है। तो यानी fx जो है वो हमारा sin x है, यही हमसे पूछ रहा है fx क्या होगा, तो fx हमारा sin x। बी ऑप्शन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर लगा सकते हो। देखते हैं, इसमें कहा है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू x एंड स्ट्रेट लाइन 2y इक्वल टू x। इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एरिया है वो हमें बताना है क्या होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर जो हमें पैराबोला कहा है, पैराबोला मतलब परवल है, वो हमें ये कहा है। और जो लाइन कही है वो 2y इक्वल टू x कहा है। अगर y की वैल्यू 0 रखोगे या x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 0 ही मिलेगा। तो यानी ये हमें पता है लाइन 0 0 से पास होती है। तो ये लाइन जब हमें 0 0 से पास होती है तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं दोनों का, कहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करें वो भी हमें पता होना चाहिए। तो 2y इक्वल टू x, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की कितनी आएगी, या y की रख लो, y की अगर 1 रखोगे तो x की 2 आएगी। और 0 0 ये हो गया हमारा पॉइंट, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 1 यहाँ मान लो y का, तो ये हमारा 2 1 पॉइंट हो जाएगा। ये आता होगा काफ़ी लोगों को, ठीक है? तो इसको मैंने थोड़ा सा स्किप किया है। उसके बाद ये जो पैराबोला है x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा पैराबोला। पैराबोला होता है ना y² इक्वल टू 4ax। तो जब x की पावर 1 होती है तो हमारा y² इक्वल, जब x की पावर 1 है तो x एक्सिस पर बनता है। और अगर यहाँ -x होता तो इसको हम इधर करके बना देते। अगर x² इक्वल टू 4ay होता तो y की पावर 1 है तो ये ऊपर को बन रहा होता। अगर यहाँ पर हम माइनस यूज़ करते तो ये नीचे को बन रहा होता, ठीक है? तो ये हमें यहाँ से डायग्राम पता चल गया। उसके बाद इनका इंटरसेक्शन देखो, ये हमारा पैराबोला जा रहा है, ये हमारी लाइन जा रही है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो भी पता कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या करो, x की जगह पे 2y रख दो। ये x है, इसकी वैल्यू 2y है, तो x की जगह पे 2y रख देते हैं। तो ये आता है y² इज इक्वल्स टू 2y, या फिर y² माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 आएगा। इसको सॉल्व कर लो। तो y² माइनस 2y अगर 0 के बराबर है तो y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0। जो आपकी क्लासेस होती है ना वो लैपटॉप पर ही होती है। अभी मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें नहीं पता है, इस वजह से मुझे ये फ़ोन से ही बनानी पड़ रही है वीडियोज़, ठीक है? जो पेड क्लासेस होती हैं वो सारी लैपटॉप पेन टैबलेट से ही होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये बस मुझे अभी थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, जिस वजह से मुझे ये कॉपी पे ही बनानी पड़ रही है, ठीक है? तो यहाँ से y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 आती है, ठीक है? तो जब यहाँ से हमें पता चल गया y की वैल्यू 0 2 है, तो y की वैल्यू अगर 0 है, दोनों में से किसी में भी रख दो, y 0 आएगा तो x 0, मतलब एक तो ये पॉइंट हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन दिख ही रहा है। और एक y की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से 4, तो y की वैल्यू अगर 2 रखोगे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो एक पॉइंट ये मिल गया। तो यहाँ से ऐसे 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 करके परपेंडिकुलर डाल दिया हमने इस पर, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया अगर निकालना है तो ये पॉइंट तो 4 0 हो जाएगा,
ठीक है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना, मतलब ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। तो एक बात बताओ, ये तो हमारा ट्राइंगल बन गया और वो भी कैसा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस तो 4 है हमारी, और ये डिस्टेंस ये जो 2 है, यही तो ये डिस्टेंस होती है 2। तो इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू 4 इंटू 2 यानी 4। तो ट्राइंगल का एरिया तो मुझे पता चल गया 4 है। ठीक है, अगर ये वाले कर्व को यूज़ करेंगे, देखो क्या करेंगे हम, 0 से 4 में इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, 0 से 4 में इंटीग्रेशन कर दिया, 0 से 4, 0 यहाँ पर है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और 4 यहाँ पर, तो 0 से 4 में यहाँ से यहाँ तक आए। ठीक है, और ये वाला कर्व अगर हम यूज़ करेंगे, ये वाला कर्व अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब स्ट्रिप हमने कुछ इस तरीके से डाल दी, ये हमारी स्ट्रिप हो गई। ये जो छोटा सा है वो dx है और ये जो छोटा सा है ये dx है। तो यहाँ 0 से लेकर के 4 तक कर दो इंटीग्रेशन, किसका, dx का। 0 से 4 तक इंटीग्रेशन हो गया हमारा dx का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये जो छोटा सा ये जो हमने बनाया था, ये वाले अगर हम इस कर्व को लिखेंगे ना, इस कर्व की लाइन, ये कर्व क्या है, y² = x, तो यहाँ पर y लिखा जाता है, y, और y² क्या है, पैराबोला हमारा ये है, तो y की वैल्यू निकाल लो, 0 to 4 √x dx आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और 2/3 यहाँ आ जाता है, ये हो जाएगा 0 to 4, या फिर इसे सॉल्व करते हैं तो 2/3, 4 की पावर 3/2 -0, तो ये हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/3। ठीक है, अभी ये क्या हुआ है, तो यानी 16/3 जो आया है हमारे पूरे का एरिया आया है। जब हम इस कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 4 में, तो ये पूरा एरिया आता है, तो वो आया है हमारा 16/3। कितना आया भाई, यहाँ पे लिख रही हूँ 16/3, और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो 4 आ रखा है, वो माइनस कर दो, तो मुझे ये वाला एरिया पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, 16/3 - 4, 4 × 12, 16 - 12/3 यानी कि 4/3, और आंसर आएगा मेरा 4/3। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 645। ये क्वेश्चन कल ही मैंने कराया है। ठीक है, ये नहीं था बट थोड़ा सा चेंज था। इस क्वेश्चन में क्या है, 0 to π/2 log sin 2x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मेरे को डायरेक्ट याद है, ठीक है, ये चीज़ आपको भी याद होना चाहिए, 0 to π/2 log sin x का जो आंसर होता है डायरेक्ट याद होना चाहिए, -π/2 log 2 होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो भाई इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बीच बीच में यूज़ भी होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इस sin x की जगह पे आप चाहे cos x रख दो, तब भी आंसर यही आना है। 0 to π/2 log sin x हो या 0 to π/2 log cos x हो, आंसर -π/2 log 2 ही आता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, बस यहाँ 2x दे रखा है ये इसने। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो 0 से π/2 log sin 2x, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, 2x को t मान लो, तो x हो गया हमारा dt/2, dx हमारा dt/2 हो जाएगा। तो dx की जगह तो मैंने dt/2 बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 रखने पर 0 आएगा, जब यहाँ π/2 रखोगे x की जगह पे तो ये पाई हो जाएगा, log sin 2x को t लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ में, अब देखो ये वाला जो चीज़ है और इस वाली चीज़ में बस थोड़ा सा अंतर, एक तो 1/2 बाहर है, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ x है तो यहाँ dx है, यहाँ t है तो यहाँ dt है, उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बस अंतर क्या है, ये 2 यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप इसको आधा करोगे तो यहाँ डबल करना पड़ता है, अगर इसको π/2 करोगे, इसको आधा करोगे तो यहाँ डबल, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0 से π/2। मुझे सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे याद है, और याद करना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इतना। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि आप t को डायरेक्ट x में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, t को डायरेक्ट x लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी लिखो क्योंकि हमें तो आंसर टिक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी कहती है कि आप t की जगह पर डायरेक्ट x भी लिख सकते हो, तो लिखो ना लिखो, इसका आंसर मुझे सीधा पता है, चाहे x लिख लो चाहे t लिख लो, आना आंसर क्या है, -π/2 log 2। आंसर मेरा सीधा ये आएगा। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस एक आंसर याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा जो मैंने बताया, 0 to π/2 log sin x होगा वहाँ पर dx।
ठीक है। अब चाहे आप यहाँ पर साइन एक्स लिख लो, चाहे यहाँ पर कॉस एक्स लिख लो, बात एक ही होती है। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक में देखना, लास्ट चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज होगी मे बी, और वहाँ से इस क्वेश्चन को खुद करके देखना। नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दे देना, मैडम ये क्वेश्चन भी करा दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 1 है ना और पॉजिटिव है तो ये ऐसे बनेगा। अगर y की पावर y नेगेटिव होता, y की पावर 1 ही होती, y नेगेटिव तो नीचे की तरफ बनता, ठीक है। और इसने कहा y इक्वल टू 4 तो कहीं ऐसे जाएगा। बस इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का एरिया निकालना है। ये वाला पॉइंट तो मुझे पता है 0 0 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 0, और ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई सा एक दोनों निकाल लो या एक निकाल लो, से कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे पास दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 4 दे रखी है ये, तो y इक्वल टू 4 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है भाई, +-2 आ जाती है, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 2 यहाँ रखोगे तो y का 4 मिलेगा, वही तो था भाई, y की हमने 4 रखी थी, x की वैल्यू 2 आ रही है या फिर -2 आ रही है, दोनों है। -2 4 ये वाला पॉइंट है, +2 4 ये वाला पॉइंट है, कोई सा भी निकाल लो। मेरे को पता है कि भाई जितना ये एरिया होगा उतना ही ये वाला एरिया होगा, दोनों बराबर ही होंगे, भले ही इसमें ना दिखे लेकिन दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि इधर से 0 से -2 तक जा रहा है और इधर भी 0 से 2 तक, तो डिस्टेंस ये जो है 2 ही है, ये डिस्टेंस भी 2 ही है, ठीक है। वो थोड़ा सा तिरछा बन ही गया, क्या करूँ यार, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया। तो यहाँ से मैंने एक ऐसे करके, या तो ऐसे बना लो, इसकी जो स्ट्रिप बनाओ ना वो ऐसे बना लो, ये मैंने स्ट्रिप बना ली। ये मैंने स्ट्रिप जो बनाई है ये छोटा सा पार्ट लिया है, इसका किसका लिया है ये पार्ट छोटा सा, तो वाई एक्सिस का पार्ट, मतलब ये जो छोटा सा पार्ट बनाया है ये डी वाई है। अगर ये डी वाई है तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो y की ही यहाँ पर लिमिट भी होंगी, जो इंटीग्रेशन में ये लिमिट लिखी जाती है ये भी y की ही लिखेंगे, ठीक है। तो y 0 से स्टार्ट, ये 0 0 पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये कितनी है हाइट, ये 4 ही तो है, y वाली तो हाइट होगी ये, तो ये हमारा 0 4 पॉइंट हो जाएगा। तो 0 से 4 अगर हम ऐसे स्ट्रिप डालेंगे ना तो ये छोटा सा पार्ट dy तो यहाँ पे dy लिख लो, इंटीग्रेशन y की लिमिट 0 से चल करके 4 तक जाएगी, तो 0 से चल करके 4 तक जाएगी, तो यानी y की लिमिट 0 to 4 जाएगी और यहाँ पर फिर x रखा जाता है। अगर dy है तो यहाँ x, और x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू भाई ये जो हमने ये यूज़ किया है, ये है ना, ये क्या था, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, √y, तो इस x की जगह पे मैंने यही ठीक कर दिया इसको √y, और इसका इंटीग्रेशन 2/3 y की पावर 3/2 0 to 4, सॉल्व कर लो इसको, 2/3 आएगा, y मतलब 4 की पावर 3/2, तो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 16/3। अगेन कितना आ रहा है 16/3, तो ये वाला जो आंसर आ रहा है मेरा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये मेरा 16/3 आ रहा है, 16/3, और इधर भी कितना है 16/3, तो 16/3 + 16/3 कितना हो जाएगा 32/3, ठीक है। तो यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो सी ऑप्शन आंसर है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करो, ताकि ग्रुप्स में शेयर करो, फेसबुक पर ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 647 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है, अब तक हम जब भी इंटीग्रेशन करते थे, समाकलन करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, वो x के रिस्पेक्ट में होता था, y के रिस्पेक्ट में होता था, t के रिस्पेक्ट में होता था, dt dx dy, यही चीज़ तो हम लिखा करते थे। अब कहा है उसने एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करो, और करना किसका, √1 + x स्क्वायर का। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, √1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के ही रिस्पेक्ट में करना है। अगर वो कहता है इसका इंटीग्रेशन करो तो आप ये चीज़ लिखते इसमें, बट उसने कहा है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो अगर dx लिखोगे तो x के रिस्पेक्ट में, अगर dx स्क्वायर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही होगा। और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं लिख कहूँ आपको x का करो इंटीग्रेशन x के ही रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो आप इसमें क्या कर दोगे, x की पावर n+1/n+1 वाला फॉर्मूला यूज़ कर दोगे। जिसके रिस्पेक्ट में है उसी का ही हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में है भाई एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ये है, तो दोनों क्या होंगे, सिंगल ट्रीट होना है। मतलब ये मत सोचना √1 + x स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर आप इसको ऐसे करोगे √1 + x स्क्वायर dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा दूसरा, इंटीग्रेशन के चैप्टर में जाके देखना कौन सा होता है, √a² + x स्क्वायर का,
ठीक है, अब मुझे उसने कहा एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही करो, मतलब जो चीज़ ये है वही ये है। अगर वो कहता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो जो चीज़ थे ये वही था, तो फिर हम इसका ऐसे कर देते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर 3/2 और 2/3, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, तो इसका भी हमें वैसे ही करना है 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट तो हर जगह हम यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस के, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमें कहा है 0 से पाई साइन की पावर 6 कॉस की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने आई मान लिया, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जब 0 to a होता है तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 0 to a वाले इंटीग्रेशन में हम x की जगह पे a माइनस एक्स पुट करते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 12th लेवल क्वेश्चन है ये NCERT क्लास 12th के क्वेश्चन कर रखे होंगे, बहुत अच्छे से बहुत आराम से होंगे क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन आएगा जो उसी बुक में से ही है शायद, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा क्योंकि मैंने कल देखा था, ठीक है। तो 0 to KVS PGT के बैच में, ठीक है, जो बैच करा रही हूँ, किसी को ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 to पाई x की जगह पे क्या लिखना है, a माइनस एक्स, a मतलब ये पाई, x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखो। अगर 0 to पाई दे रखा है तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिख लो। 0 to पाई साइन x की जगह पे पाई माइनस एक्स और इसकी होल पावर 6 कॉस पाई माइनस एक्स और x की जगह पे कॉस की होल पावर कितनी है 5 dx। साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन पाई माइनस एक्स होता है हमारा साइन एक्स। ये पता होना चाहिए खुद ही, नहीं पता अगर ये चीज़ें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखना ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो, वहाँ हमने पूरा समझा रखा है। कॉस पाई माइनस एक्स होता है आपका माइनस कॉस एक्स पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 6x और माइनस बाहर आ जाएगा, ये पावर 5 है क्योंकि, और कॉस की पावर 5x और dx साथ में चल रहा था और इंटीग्रेशन भी 0 से पाई चल ही रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर चल रहा था मेरा i। अब एक चीज़ आप नोट कर सकते हो यहाँ पर कि ये है एक इक्वेशन और ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने 1 इक्वेशन मान लिया, ठीक है, और ये मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। आप देखोगे दोनों में बस इतना अंतर है कि इसमें प्लस है, इसमें माइनस, बाकी तो कुछ अंतर नहीं है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा 2i आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2i आ जाएगा, और ये चीज़ जो है भाई ये और ये तो सेम है, तो ये तो कॉमन समझ लो आप लोग कि 0 to पाई dx। ऐड क्या होता है, ऐड हमारा फंक्शन होता है। साइन की पावर 6 कॉस की पावर 5x को हम ऐड कर देंगे किस में, इसमें ऐड कर देंगे, ये तो सेम ही है, मतलब 0 आ जाएगा, है ना, मतलब क्या आ गया 0। अब 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आना है, फाइनल आंसर आपका 0 ही आना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहा है x अक्ष के ऊपर और इस कर्व के बीच में और x इक्वल्स टू 2a से घिरा हुआ एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये जो कर्व दे रखा है ट्रेसिंग आनी चाहिए आपको, कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए, तो हमें पता चलेगा ये जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें कुछ याद रख लेते हैं कि अगर हम इसमें, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें इसको, अगर हम 0 रखेंगे ना, इसका एक बार आप कर्व ट्रेसिंग ज़रूर पढ़ना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये होता है, कैसे इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा याद रखो कि ये जो हमें यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा, अगर x 0 रखते हो y 0 आएगा, देखो y की वैल्यू 0 रख दो तो x भी 0, मतलब ये जो कर्व होगा वो 0 0 से तो पास होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को 0 रखते हो, इसको एक बार 0 रख के देखो तो आपको x इक्वल्स टू 2a मिलेगा, ठीक है। तो ये जो x इक्वल टू 2a आएगा ना, मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम 0 रख देंगे, y स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम 0 रख देंगे तो हमें y एक्सिस के पैरेलल एक असिम्पटोट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत लेंथी टॉपिक है, एक बार कर्व ट्रेसिंग जाकर के पढ़ना तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। x 0 रखने पर y 0 आता है, तो यानी 0 0 से तो पास होगा ही होगा, और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर मैं इसको 0 रखती हूँ तो इसको 0 रखने पर मेरे पास x इक्वल्स टू 2a आएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2a जो होगा इस कर्व के लिए एक असिम्पटोट बन जाएगा, एक पॉइंट मिल गया हमें और एक क्या मिल गया, असिम्पटोट। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो ये जो है ना, ये x 0 रखने पर y 0 मिल गया, ये वाला पॉइंट हो गया मतलब, और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको 0 रखते हो तो x इक्वल्स टू 2a मिलेगा, x इक्वल्स टू 2a कहीं यहीं होगा, तो यहाँ पर एक लाइन बना लो, ये वाला पॉइंट मिला है हमें और ये वाली लाइन मिली है, बस ये ऐसे जाएगा। अब
कर्व ट्रेसिंग थोड़ा सा पढ़ लोगे, यूट्यूब से सर्च वर्च करके थोड़ा सा पढ़ लो तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, बट छोटा सा आइडिया मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। और x इक्वल्स टू 2a उसने दे ही रखा है, उसने कहा है x एक्सिस ये है, इससे ऊपर वाला रीजन मतलब ये वाला, और इस कर्व और इस x इक्वल्स टू 2a इनसे घिरा हुआ रीजन बताना है, मतलब ये सारा रीजन बताना है, ठीक है। अगर मुझे ये रीजन बताना है तो मैंने यहाँ पर एक पैरेलल स्ट्रिप बना दी, ये मेरी बन गई पैरेलल स्ट्रिप, ये 0 0 पॉइंट है, ये 2a 0 पॉइंट हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई 0 से 2a। जब मैंने स्ट्रिप ऐसे बनाई है, y एक्सिस के पैरेलल बनाई, छोटा सा पार्ट क्या है, ये तो x एक्सिस का छोटा सा पार्ट मतलब dx लिखा इसको, तो लिमिट भी हम x की लेंगे 0 से 2a लिमिट, क्योंकि हमें ये पूरा चाहिए था। और कर्व कौन है हमारा, कर्व ये है, ये कर्व है ना, इसकी इक्वेशन क्या है ये है, तो यहाँ पे अगर dx लिखोगे तो यहाँ y लिखा जाएगा, तो इससे y की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 0 से 2a, y की वैल्यू आएगी x³ / 2a माइनस x का अंडर रूट, और dx यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के तरीके, यहाँ से x कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर आप इस x को मान लो 2a साइन स्क्वायर थीटा मान लो, ठीक है। इस x को हमने 2a साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, तो लिमिट चेंज करो, यहाँ 0 रखोगे तो थीटा 0 मिलेगा, यहाँ 2a रखोगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, थीटा की वैल्यू क्या होगी मतलब 90, या π/2 लिख लो, 90 लिखा हुआ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, π/2, ठीक है। अंडर रूट x की जगह पे क्या रखा हमने 2a साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, अपॉन में यहाँ 2a माइनस x की जगह 2a साइन स्क्वायर थीटा, और dx क्या हो जाएगा भाई, इसकी हेल्प से dx भी निकालो, तो dx हो जाएगा हमारा 2a 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा, तो 2 टू जा 4a साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा कुछ इस तरीके से चेंज, अब हमें इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 0 से π/2, 2a का क्यूब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी भाई, देखो 2a का स्क्वायर होगा तो वो तो 2a आ गया, अंदर बचेगा 2a, यहाँ रूट में 2a बचेगा, उससे a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर की पावर 6 हो जाएगी, तो साइन की पावर 3 आएगा बाहर रूट से निकल के, और ये 2a तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 4a भी बाहर ले लो तो ये 8a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अलग हो गई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर बचता है साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। हम इस 2a को बाहर लेंगे, देखो ये 2a तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये रूट जो था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा आएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे कॉस थीटा बचना ही नहीं था, ये छोटी सी मिस्टेक इसमें हो गई, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इतना सा बचा हमारा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं ध्यान जाता भाई, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। ये हुआ साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, इसको सॉल्व करना है, तो सीधा सीधा अप्लाई कर दो, यहाँ पे कॉस की कुछ भी पावर नहीं है तो कॉस की पावर 0 थीटा मान लिया, ठीक है। गामा 4 + 1 5/2, गामा 0 + 1 1/2 अपॉन में 2, गामा 4 + 0 + 2 6/2, ठीक है। इसमें जब भी 0 to 90 दिखाई दे, साइन की पावर कुछ हो, कोस की पावर कुछ हो, और उसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, जिसके रिस्पेक्ट में हो रखा है तो क्या करना है, साइन की पावर +1/2, कॉस की पावर +1/2 अपॉन में साइन और कॉस की जो पावर है उनको ऐड कर दो, और 2 ऐड कर दो, हाफ कर दो, और यहाँ पे भी 2 लिख लो। इस 2 से 4 टाइम्स ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 5/2 में से एक कम करो 3/2, 3/2 में से एक कम करो गामा 1/2। अब अगर 1/2 में से भी कम करने लगे तो नेगेटिव जाओगे, नेगेटिव जाना नहीं है, तो बस गामा 1/2 बच जाएगा। गामा 1/2 ये है, ये कितना हुआ 3, गामा 3 की वैल्यू हो जाती है 3 में से एक कम करो 2, गामा कितना बचेगा 1, गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है। इसकी वैल्यू √π, इसकी वैल्यू √π, तो ये हो जाता है हमारा पाई, ये हो जाएगा 3/4 से 4 कैंसिल, तो a² × 3 अपॉन में 2, तो यानी 3a² / 2π इसका आंसर हो जाएगा, 3a² π/2, तो यानी बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, e⁻x + 1 + sin x 1 + cos x, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है, और जो चीज़ हमने सबसे शुरू में पढ़ी थी वही हमने इसमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को, तो देखो मैं क्या करती हूँ, इस चीज़ को सॉल्व कर लेती हूँ बस, ठीक है। 1 + sin x है तो 1 + sin x को लिखा 2 sin x/2
कॉस एक्स बाय टू अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। कॉस 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू लिख सकते हो। 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू लिख देते हैं। तो क्या होगा, इसके नीचे इसको अलग ले लो, ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, प्लस इसके नीचे इसको अलग लिखोगे तो ये आ जाएगा 10x बाय टू। इतना आ गया। ये क्या चीज़ आई है, ये सिर्फ ये आया। तो मेरा क्वेश्चन जो हो गया वो कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ई की पावर x, इसको मैं ये लिख दूंगी 10x बाय टू। मैंने पहले लिखा भी, आपको पता चलेगा क्यों लिखा। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, ई की पावर x बाहर है और अगर मैं इसको कुछ मान लूँ, इसको मैं fx मान लूँ, तो क्या ये डिफ्रेंशिएट होकर के आता है। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन 10x बाय टू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, और फिर इसका दोबारा करते हैं तो 1/2, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन उसी के साथ ऐड करके लिख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर x। बस ये बाहर होना ज़रूरी है, ई की पावर x 10x बाय टू। आंसर हो गया। तो यानी आंसर हमारा बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कल ही कराया था, शायद कल परसों ही कराया मैंने क्वेश्चन ये।